ऑन डिमांड के जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में होंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं ऑन डिमांड की कोचिंग वो अभी से लग गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि फॉर्म तो फिलअप अभी हो ही जाएंगे, चाहे जून में नहीं होंगे तो जुलाई में हो जाएंगे, लेकिन तैयारी अभी से करनी है। कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 70 से 75% के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अपने सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं स्ट्रीम को और फिर पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हमसे कोचिंग ले ही रहे हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे डाउट और क्वेरीज रहते हैं, उनके पेरेंट्स के मन में बहुत और डाउट और क्वेरीज रहते हैं। तो वही आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके मन में भी अगर ऑन डिमांड एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट और क्वेरीज है जो कि उनके क्वेश्चन हमारी तरफ आए थे, ताकि हम आपको बता सकें और आपकी वो डाउट और क्वेश्चन क्लियर हो जाए। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ऑन डिमांड की क्या वैल्यू है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पेरेंट्स का यही आता है, जो स्टूडेंट होता है वो भी हमसे यही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, जो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम है इसकी वैल्यू इसीलिए हो जाती है क्योंकि एक तरीके से आप इसे सीबीएसई ओपन बोर्ड मान सकते हैं। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से या कोई अदर स्टेट बोर्ड से एक पेपर दिए थे और आपकी 3 पेपर 4 पेपर में रह गए या आपको उतनी परसेंटेज नहीं आ पा रही है जितनी नीट एग्ज़ाम के लिए या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए आपको चाहिए थी, तो ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। सेकंड चीज़ स्टूडेंट की ये बात रहती है कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का पेपर किस तरह से रहता है, क्या इसको करने का फ़ायदा है कि नहीं है। तो देखिए, ऑन डिमांड एग्ज़ाम करने का फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप इसके प्रति सीरियस हो। अगर आप इसके प्रति सीरियस नहीं हैं और आपको लगता है कि सिर्फ एक टाइम पास की तरह है कि आप पेपर देने जाएंगे और पास हो जाएंगे तो बहुत आसान बोर्ड होगा, ओपन बोर्ड है, लेकिन इसमें अगर आप इसका एक एनालिटिक्स चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि 40% बच्चे यहाँ पे सिर्फ पास होते हैं और बाकी 60% बच्चे बिल्कुल रह जाते हैं या उनकी दोबारा से कंपार्टमेंट या री आ जाती है। तो यही ऑन डिमांड एग्ज़ाम की खासियत भी है और सबसे बड़ा नुकसान भी। मैक्सिमम पेरेंट्स अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, जैसे हमारा जो बच्चा था उसने कॉमर्स स्ट्रीम ले रखी थी लेकिन वो कॉमर्स अब नहीं करना चाहता, अब वो मेडिकल या नॉन मेडिकल करना चाहता है, या फिर जिन्हें मेडिकल नॉन मेडिकल ले रखी थी अब वो आर्ट्स करना चाहता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है, आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट है, आप ऐसा कर सकते हैं और ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना साल तो बचा ही सकते हैं, साथ में अपना आगे भी बढ़ सकते हैं। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ऑन डिमांड में वो ये आता है कि मैं ऑन डिमांड से कर तो लूँ, पर जो क्या मैं इसको आने वाले टाइम पे अपना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आर्मी एग्ज़ाम, सेना का एग्ज़ाम या मैं फिर कॉलेज में एडमिशन ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा। तो देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया है कि सीबीएसई ओपन बोर्ड की तरह काम करता है, इसकी सारी वैलिडिटी उतनी सीबीएसई बोर्ड है, तो आपको इसके बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑन डिमांड के लिए कि ऑन डिमांड का जो पेपर आएगा वो किस तरह से आने वाला है, मुश्किल आने वाला है, इजी आने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो ऑन डिमांड पेपर जो रहता है वो पेपर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा रेगुलर बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने अभी तक जो एनआईएस का अपना पैटर्न है उसको नहीं पढ़ा होगा। और एनआईएस पैटर्न के बारे में बार बार इसलिए डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ओपन बोर्ड में एडमिशन ले लेते हैं और इसको बिल्कुल हल्का बोर्ड मान लेते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ भी लिख के आऊँगा तो पास हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैक्सिमम बच्चों की जो कंपार्टमेंटें आती है या दोबारा से री आ जाती है वो इसी कारण से आती है। तो इनका पैटर्न भी अलग है, सिलेबस भी अलग है, बुक्स भी अलग है, पेपर भी अलग आता है, चेकिंग का तरीका भी अलग आता है, जो कि स्टूडेंट को हम कोचिंग जब आते हैं हमारे पास तो उनके साथ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बाकी अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि अभी से ही आपको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर अभी से ही अगर आप इसको पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।